बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज में खुशामदीद। दोस्तों, आज की कहानी भी बहुत मज़े की है। इस कहानी को आखिर तक गौर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। मैं एक बंगले पर काम करने जाया करती थी। मैं उनके घर की सफाई का काम किया करती थी। एक रोज़ मैं सफाई करते करते साहब के कमरे में चली गई। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि साहब अपनी बीवी के साथ काम करने में लगा हुआ था। काफ़ी देर तक साहब को ये काम करते हुए मैं देखती रही। साहब बहुत अच्छे तरीके से ये काम सरंजाम दे रहे थे। फिर अचानक मेरी नज़र साहब के सामान पर पड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। सामान देखते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई और वहाँ से बाहर की तरफ भाग आई, क्योंकि वो सामान बहुत बड़ा लग रहा था। आज तक मैंने कभी नहीं देखा था। साहब के मुकाबले में मेरे शोहर का सामान बहुत ज़्यादा छोटा था। वो तो सिर्फ गुजारा ही किया करता था। मैं यही बातें सोचती जा रही थी कि मेरी मालकन ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होगी। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रही थी कि अचानक साहब की नज़र मुझ पर पड़ी। वो भी कमरे से बाहर निकल आए। साहब को इस बात का इल्म हो चुका था कि मैं उनको देख रही हूँ। साहब मुझसे कहने लगे कि मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे कपड़े इस्त्री करके वॉशरूम में रख देना। जैसे ही मैं कपड़े रखने वॉशरूम में गई तो वहाँ साहब के हाथ में मैंने तेल की एक शीशी देखी। साहब इस तेल को अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि इस तेल की वजह से साहब का सामान बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने साहब को आवाज़ दी कि अपने कपड़े ले लें। मेरे दिल में एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये तेल अपने शोहर को भी लाकर दे दूं। अब मैं वो तेल चोरी करने का मौका तलाश कर रही थी। जैसे ही साहब वॉशरूम से बाहर निकला, मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। मैंने उस दिन तेल को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। अभी मैं उस तेल को ढूंढ ही रही थी कि इतनी देर में मेरी मालकन नहाने के लिए आ गई। मालकन को देखते ही मैं जल्दी से बाहर आ गई। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैं एक ही बात को सोचती जा रही थी कि मेरी मालकन ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करती होगी। एक दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मालकन से पूछकर रहूंगी। पाँव दबाने के बहाने मैं अपनी मालकन के पास बैठ गई। ये बात पूछते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं हर हाल में ये बात जानना चाहती थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और मालकन से पूछने लगी कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने मालकन को साफ अल्फाज में बता दिया कि 2 दिन पहले मैंने आपको और साहब को कमरे में देखा था। आप दोनों प्यार कर रहे थे। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाहती हूँ कि आप साहब को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मेरी मालकन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा शोहर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसको बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। और अब तो वैसे भी मुझे अपने शोहर की आदत हो चुकी है। मेरी मालकन मुझसे कहने लगी, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सब कामों की आदी हो चुकी हूँ। इस रोज़ मैंने अपनी मालकन को अपने शोहर के बारे में भी बता दिया कि मेरे शोहर का सामान तो बहुत ज़्यादा छोटा है। मेरा शोहर मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाता। मेरी मालकन मुझसे कहने लगी, मैं साहब से इस तेल के बारे में पूछूंगी। तुम भी अपने शोहर को इस्तेमाल करवा के देख लेना। इस बात को आज तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे। एक रोज़ मैं अपने घर काम से वापस जाने लगी तो साहब मुझसे कहने लगे, आज तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। इस रोज़ साहब के काफ़ी ज़्यादा दोस्त उनके घर आ चुके थे। मैंने उनके लिए खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद उनके सभी दोस्त वापस चले गए। इस वक्त तकरीबन रात का 1 बज रहा था। साहब मुझसे कहने लगे, अब तुम जाकर सो जाओ। ये कहकर साहब भी अपने कमरे में चले गए। साहब के घर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरी बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं आज भी साहब के कमरे में जाकर देखती हूँ। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर झांका
तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकन और साहब उसी काम पर लगे हुए थे। काफी देर तक मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी रही और ये सब कुछ देखती रही। जैसे ही सुबह हुई, साहब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गया। मैं फौरन से मालकन के कमरे में चली गई और उनसे पूछा कि आपने उस तेल के बारे में साहब से पूछा या नहीं। मालकन ने एक तेल की शीशी निकाली और कहा, ये लो, ये वही तेल है जो साहब इस्तेमाल करते हैं। मैं तेल हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं दौड़ती हुई अपने घर वापस चली गई। घर जाते ही वो तेल मैंने अपने शोहर को दे दिया और उसे सारी हकीकत भी बता दी। मेरा शोहर भी तेल हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुआ, लेकिन इस तेल से मेरे शोहर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगले रोज़ मैंने मालकन को बताया कि मेरे शोहर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, साहब का तो बहुत बड़ा है। अभी मैं मालकन से बातें कर ही रही थी कि साहब ने मेरी और मालकन की सारी बातें सुन ली। साहब हमारी बातें सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुई और मैं शर्मिंदगी के मारे कमरे से बाहर चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। उस दिन के बाद से साहब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। एक रोज़ साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जैसे ही मैं किचन में आई, साहब मेरे पीछे किचन में आ गए। मुझे साहब की नीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने साहब से कह दिया कि प्लीज़ मेरे करीब मत आएं, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस रोज़ मैंने साहब की बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहब ने मुझे नहीं छोड़ा और मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। मालकन की तरह साहब मेरे साथ भी शुरू हो गया। पहले पहल तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लगा। कुछ ही देर के बाद साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं भी साहब के पीछे चली गई और साहब से पूछा, क्या हुआ? आपका मुझसे शायद दिल भर गया। मेरे साहिब मुझसे कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, बस मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैंने साहब से कहा कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, बल्कि मुझे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। साहब मुझसे कहने लगे कि चलो आज के लिए इतना ही ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने साहब को उनकी बाजू से पकड़ा और उनको अंदर ले गई और फिर हम दोनों ने उस रात बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरी और साहब की आपस में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। साहब भी अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मुझे भी शायद साहब से प्यार हो गया था।